Good evening to everyone. Good evening to all of you. Please let me know that the voice is clear, video is clear. Good evening to everyone. Yeah, I'm good. How are you? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? कल का टॉपिक समझ में आया? ग्रुप बाय और हैविंग का? Good evening to all of you. कल का टॉपिक समझ में आया ग्रुप बाय का? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया? पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, फिर क्या एग्जीक्यूट होता है? क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो द ठीक है, टू टाइप्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो गलती से शो हुआ है डिजिटल लॉजिक का पीडीएफ डीपीपी, एक्चुअली डीबीएमएस का अपलोड होना था. ठीक है, वो डीबीएमएस का आज अपलोड हो जाएगा शाम तक. सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? ठीक है, आई होप सब लोगों ने पढ़ा होगा और सब लोगों को क्लियर भी हो गया होगा. आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दैट. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक वैसे ही कॉम्प्लेक्स है. मैं अभी चैट थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर लगेगा कि आप लोगों को करवाना है वो वहां पे मैं स्टार्ट करवा दूंगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आई नो कि कहां पर डाउट आएगा और कहां पर डाउट नहीं आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है. आज का लेक्चर देखते हैं. अगर आज का लेक्चर मैं खींचने की कोशिश करूंगा, बट ठीक है, मतलब जबरदस्ती नहीं करूंगा. अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, वेल एंड फाइन. नहीं समझ में आएगा तो मैं और भी समझाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेस्टेड क्वेरीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नेस्टेड क्वेरीज, एंड नेस्टेड क्वेरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो नेस्टेड क्वेरीज के ऊपर ही होते हैं, एंड विल ट्राई टू डू द प्रैक्टिस रिलेटेड टू दैट. ठीक है, नेस्टेड क्वेरीज में तो दो तरीके की क्वेरीज होती है. एक कोरिलेटेड क्वेरीज होती है और एक नॉन कोरिलेटेड क्वेरीज होती है. दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट दोनों का एक्सप्लेनेशन देने के पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले हमारे सामने एक ये कॉन्सेप्ट है, जरा ये ध्यान से देखना. एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, पहले बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेरी लिखा हुआ है. क्वेरी क्या कहता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. लेट्स कंसीडर कि एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है और सैलरी दिया हुआ है, एंड एम्प्लॉय आईडी जो है वो इस टेबल का की है. अभी हम लोग की के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, मैं टेबल में मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है. बेसिकली वो हमारा ऑलरेडी पहले से ही हम लोग वही टेबल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. या तो हम लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट कोर्स वाले टेबल को फॉरवर्ड करते हैं या एम्प्लॉय वाले टेबल को फॉरवर्ड करते हैं, बेस्ड ऑन क्वेरीज. जहां कहीं पर जो भी चीज समझ में आती है उसको ही हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. की का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसमें की दर्शाने की कोई ठीक है वो जद्दोजहद नहीं करूंगा. अब जैसे हमारे पास में एक क्वेरी है कि रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी हु गेट्स द मैक्सिमम सैलरी. मैंने आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कशन बताया था. मैक्सिमम वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल का मतलब क्या होता है. ठीक है, दैट मींस टोटल माइनस, ठीक है, लेस देन ऑफ सम, एंड दिस वन विल गिव यू द मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट. दिस वन विल गिव यू द मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट. ये क्या करता है, ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट देता है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वी कैन ट्राई टू गेट इट. सो फॉर एग्जांपल के लिए जरा ध्यान से सुनते रहना सब लोग. ठीक है, ध्यान से सुनते रहना. फॉर एग्जांपल के लिए अब जैसे हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है. लेट्स कंसीडर 20, 30 एंड 40 ये सैलरी है. तो लेट्स कंसीडर ये एक टेबल लिया मैंने एम्प्लॉय का, और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया और ये सैलरी लिख दिया. एंड लेट्स कंसीडर दिस इज E4 व्हिच इज आल्सो 40 फॉर एग्जांपल के लिए. फिर हमने क्या किया, एक और टेबल लिया एम्प्लॉय आईडी का, क्योंकि मुझे मैक्सिमम सैलरी बनानी है, मैक्सिमम सैलरी करनी है. तो मैक्सिमम सैलरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. मतलब कुछ बच्चों को डाउट भी हो रहा है कि सर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर यूज करेंगे तो मैक्सिमम कौन देगा, ये देगा या ये देगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर मेरे पास में एक टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है E1, E2, E3, E4, सैलरी लिखा हुआ है 20,000, 30,000, 40,000, 40,000. ठीक है, एंड लेट्स कंसीडर एक दूसरा टेबल मैंने बनाया एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर मैंने एक सैलरी लिखा है. हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि टेबल सेम है, E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया और ये E4 हो गया. दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40 एंड देन दिस इज 40. अब अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए. मैक्सिमम सैलरी चाहिए. मैक्सिमम सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल होता है. इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं टोटल में से, ठीक है, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं लेस देन ऑफ सम, तो मुझे क्या आ जाएगा, विच इज नथिंग बट ग्रेटर आ जाएगा. मतलब आंसर के हिसाब से हमारा सैलरी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सैलरी क्या होना चाहिए, आंसर के हिसाब से उन एम्प्लॉइज के आईडी आनी चाहिए जिनको मैक्सिमम सैलरी मिलती है. मतलब मैक्सिमम सैलरी E3 को मिलती है और मैक्सिमम सैलरी E4 को मिलती है. एक पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट अवर आंसर. ये एक एम्प्लॉय आईडी का टेबल आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहता है कि रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी हु इज हैविंग द मैक्सिमम सैलरी.
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल इट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेस देन ऑफ सम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वापस क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं वापस इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आज हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फोकस करते रहो। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया हमारे पास में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल टोटल माइनस सम लेस देन और इक्वल टू सम। अब लेस देन और इक्वल टू सम को हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे पास में अगर ये टोटल है, टोटल माइनस लेस देन और इक्वल टू सम, लेस देन और इक्वल टू सम को हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू यूज द कंडीशनल जॉइन। यहाँ पर हमने कंडीशनल जॉइन लगा दिया। कंडीशनल जॉइन किसके ऊपर लगाएंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में ये एम्प्लॉय का टेबल है, इस एम्प्लॉय के टेबल को मैंने क्या किया, रीनेम किया। ठीक है, रीनेम मतलब पहला एम्प्लॉय आईडी आई ले लिया और सैलरी एस ले लिया। ठीक है, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन करवाना है, और फिर कंडीशनल ज्वाइन लगा दिया। कंडीशनल ज्वाइन फिर ये एम्प्लॉय के साथ में, अब ये एम्प्लॉय के साथ में क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, सैलरी इज लेस देन एस। तो अब ये क्या करेगा, 20 इज लेस देन 20 नहीं, 20 इज लेस देन 30, तो 20 इज लेस देन 30, 20 इज लेस देन 40, तो ये आ जाएगा। 30 इज लेस देन 40, तो ये भी आ जाएगा। 40 इज लेस देन 20 नहीं, 40 इज लेस देन 30 नहीं, 40 इज लेस देन 40 नहीं, 40 इज लेस देन 40 ये नहीं आएगा। मतलब E1 और E2 यहां तक जाके हमारे पास में क्या आ जाएगा, E1 और E2 आ जाएगा। इसमें से मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को बाहर ले लिया। अब टोटल में से मैं अगर माइनस कर दूंगा, टोटल एम्प्लॉय आईडी कहां से, टेबल से, एम्प्लॉय से अगर मैं टोटल माइनस कर दूंगा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सैलरी इज लेस देन एस। इसका मतलब क्या होगा, जो ज्वाइन की कंडीशन होगी, मतलब ये नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये होगा 20 इज लेस देन 30, तो ये सेलेक्ट होगा, 30 इज लेस देन 40, तो ये सेलेक्ट होगा। इसका आंसर क्या आएगा आपको, इसका आंसर आएगा E1 और E2। ठीक है, इसमें टोटल में E1 है, E2 है, फिर ये E3 है, और फिर ये E4 है। अब टोटल में से लेस देन सम को अगर माइनस कर दिया तो ग्रेटर देन ऑल आ जाएगा, एंड देन दैट्स हाउ वी विल गेट आवर आंसर व्हिच इज नथिंग बट E3 एंड देन E4। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वाली क्वेरी तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था एंड विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब सेम क्वेरी इफ यू ट्राई टू, मैंने एग्जीक्यूट भी करके दे दिया आप लोगों को। फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय आईडी टोटल माइनस, यहां से प्रोजेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंडीशनल जॉइन सैलरी इज लेस देन एस, इसको रीनेम किया, आई इज फॉर एम्प्लॉय आईडी, एस इज फॉर सैलरी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यही चीज मेरे को एसक्यूएल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, इसका मैं एक अलग तरीके से एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा और इसका एक अलग तरीके से एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा, एंड आई विल ट्राई टू डू द माइनस पार्ट। इसको मैं क्या करूंगा, माइनस पार्ट ट्राई करूंगा करने के लिए। अब जैसे हमारे पास में पहले इसका अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो इसका मैं कैसे करूंगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो हमारे पास में हो गया सेलेक्ट, ठीक है, और फिर क्या हो गया फ्रॉम, और फिर क्या हो गया वेयर। सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को मैंने T1 ले लिया और एम्प्लॉय को T2 ले लिया। ये मेरी काय की कंडीशन है, ये मेरी क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन है। नेचुरल ज्वाइन इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट विद हेल्प ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या है, T1 डॉट सैलरी, अब ये पहला ये एग्जीक्यूट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, दूसरा ये एग्जीक्यूट होगा, T1 डॉट सैलरी इट इज लेस देन T2 डॉट सैलरी, T2 डॉट सैलरी। सेलेक्ट क्या किया, T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी और EID, T1 डॉट EID, चाहे T1 का ले लो चाहे T2 का ले लो। अब ये जो माइनस, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला हम ये वाला ऐसे ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या करना, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, तो एम्प्लॉय T1 एम्प्लॉय T2, उसके बाद में कंडीशनल, सेकंड क्या एग्जीक्यूट होता है, वेयर एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें कंडीशन मैंने रीनेम की जगह पर यहाँ पर रीनेम, क्योंकि यहाँ पर मैं रीनेम कर रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पर रीनेम करने में कोई इजी, मतलब इजी है, एम्प्लॉय T1 एम्प्लॉय T2, सो T1 डॉट सैलरी लेस देन T2 डॉट सैलरी। ठीक है, फिर मैंने सेलेक्ट क्या कर दिया, सेलेक्ट मैंने EID कर दिया, लेट्स कंसीडर T1 डॉट EID। अब ये वाला क्वेरी लिखने में भी बहुत ईजी है, ये वाले क्वेरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब माइनस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग विल ट्राई टू यूज द एक्सेप्ट। मतलब एक्सेप्ट जो है वो सेट डिफरेंस का काम करता है, किसमें, एसक्यूएल में। आई होप दैट अब आप लोगों को क्वेरी समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी। ठीक है, अब ये देखना, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो इसको एज इट इज हमने लिख दिया। एक्सेप्ट इज बेसिकली योर सेट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय T1 एम्प्लॉय T2 लिखा है, वेयर T1 डॉट सैलरी इज लेस देन T2 डॉट सैलरी, ये रिलेशनल अलजेब्रा है, इसको हमने एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दिया, एंड सेलेक्ट डॉट T1 डॉट ID। ठीक है, आई होप दैट एवरीबॉडी गॉट्स इट। अब अगर आपको बोला गया कि ठीक है, सैलरी निकालना, रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, इंटरव्यू में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू में ये भी बोला जाता है कि आप लोगों को बिना एग्रीगेट फंक्शन यूज किए जो है वो मैक्सिमम सैलरी निकालना है। देखो, अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा तो एग्रीगेट फंक्शन कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मैक्सिमम से वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द सिंपल वन एक्चुअली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा तो एग्रीगेट से इट विल बिकम वेरी सिंपल, मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इनटू दैट। लेकिन अगर मैं बिना एग्रीगेट यूज करे मैक्सिमम सैलरी कैसे निकाल सकता हूं, ये इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठो या फिर आप बाहर अगर कहीं जाके बैठो। ठीक है, तो एक तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन ये आता है कि कैन यू राइट वन एसक्यूएल क्वेरी, जहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सैलरी विदाउट यूजिंग एनी एग्रीगेट फंक्शन। तो ये बिना एग्रीगेट फंक्शंस का हम लोगों ने एसक्यूएल लिख दिया है। ठीक है, सेलेक्ट, इसका हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई कंडीशन नहीं है तो सेलेक्ट और फ्रॉम लिख दिया हमने। उसके बाद में ये वाला क्वेरीज भी बहुत ईजी है। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंस अगर आपको पता होगा तो आप एसक्यूएल क्वेरी लिखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करवा लिया, एम्प्लॉय T1 और एम्प्लॉय T2 का, तो ये रीनेमिंग कर रहा है, एम्प्लॉय एज ए T1 एम्प्लॉय एज ए T2, फिर T1 डॉट सैलरी इज लेस देन T2 डॉट सैलरी, ये भी चीज हमने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है हमको। T1 डॉट सैलरी इज लेस देन T2 डॉट सैलरी, यहाँ पर जो सेट डिफरेंस का काम करता है वो एक्सेप्ट करता है। तो आज हमको एक नई चीज पता चली कि भाई
एसक्यूएल में जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं, दिस इज नॉट नेस्टेड क्वेरी, ये नेस्टेड क्वेरीज नहीं है, ये एक क्वेरी माइनस दूसरी क्वेरी है। नेस्टेड क्वेरीज मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वही आज का हमारा मेन फंडा है नेस्टेड क्वेरीज। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में सिर्फ माइनस वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया एक्सेप्ट। अब अगर इसी चीज को मुझे, ठीक है, अगर इसी चीज को मुझे एग्रीगेट फंक्शन से करना होगा तो मैं क्या करूंगा? कैन यू थिंक ऑफ दैट? अगर यही चीज मुझे एग्रीगेट फंक्शन से मुझे करना होगा तो हाउ आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। मतलब मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए और एग्रीगेट फंक्शन में कैसे यूज करूंगा? ठीक है, अगर मुझे देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी, मुझे एम्प्लॉय आईडी निकालना है और मुझे एग्रीगेट फंक्शन भी यूज करना है, तो मैं कैसे यहाँ पर सॉल्व करूंगा, कैसे पता करने की कोशिश करूंगा? एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने पहले सेलेक्ट लिख लिया, ठीक है, विच इज नथिंग बट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर मैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कर लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय कर लिया, कैन आई डायरेक्टली राइट द मैक्सिमम सैलरी ऑफ दिस? यस, आई कैन यूज दैट आल्सो, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई ट्राई टू डू, select employee id from employee, I will try to put one condition and that condition is where salary is equals to, ठीक है, where salary is equals to, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरी क्वेरी लिखूंगा और जिसमें मैं मैक्सिमम सैलरी लेके आऊंगा, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर मैं चाहता ना तो डायरेक्टली मैं क्या करता था, मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करता था, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन में मेरे को एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू राइट डाउन दिस क्वेरी, सेलेक्ट, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जैसे मैंने ये चीज लिखी है, अब अगर मैं यहां पर ये चीज लिख रहा हूं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे आ रहा है। ये विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन है, ये बिना एग्रीगेट फंक्शन का, ये आपने रिलेशनल अलजेब्रा को कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर मुझे यहां पर ये चीज करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अगर लिख दिया सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फॉर एग्जांपल के लिए, और फिर मैंने फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू गिव मी, अब ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा मैक्सिमम सैलरी, एंड मैक्सिमम सैलरी इज बेसिकली व्हाट, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी जो होगा वो क्या आएगा, इस एग्जांपल के हिसाब से मैक्सिमम सैलरी विल बिकम 40, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी व्हाट यू कैन ट्राई टू गेट इट इज बेसिकली 40। अब ये कंपेयर करेगा, अब देखो इसका जो आंसर निकल के आएगा, द आंसर ऑफ दिस विल बी द वैल्यू, इट विल नॉट बी अ टेबल, द आंसर ऑफ दिस विल बी अ वैल्यू, विल नॉट बी अ टेबल, देन सैलरी इट इज इक्वल्स टू 40, ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू गिव मी द आंसर एज अ E3, ठीक है, एंड सैलरी इट इज इक्वल्स टू 40, इट विल आल्सो ट्राई टू गिव मी आंसर एज अ 40। तो व्हाट दिस एग्रीगेट फंक्शन इज यूजिंग, एग्रीगेट फंक्शन इट इज गिविंग मी द कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या मैक्सिमम सैलरी निकाल के दिया 40, मतलब इसने पूरा एग्जीक्यूट किया, एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू गिव मी, इट इज ट्राइंग टू गिव मी द मैक्सिमम सैलरी। अब ये जो एग्जीक्यूट करेगा, एक चीज आप ध्यान में रखना, जब भी कभी भी हम वेयर में सैलरी के बाद में जो भी कंडीशन लेते हैं, वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन स्केलर वैल्यूज होती है। स्केलर वैल्यूज मतलब रिकॉर्ड्स के हिसाब से कंपेयर करता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो वेयर की कंडीशन होती है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। वेयर में जब भी आप कोई भी कंपैरिजन करोगे, इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, इट विल बी वन एटॉमिक कंपैरिजन। तो अब ये क्या करेगा, सैलरी कंपैरिजन, वन एटॉमिक कंपैरिजन विद द 40, एंड देन इट विल रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी। यहां पर डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हुआ है, तब आपका E3 भी देगा, तब आपका E4 भी देगा, and that's how you can calculate with the help of aggregate function. This one is without aggregate function, and then this one will become the aggregate function. Is it clear everyone? Is it clear? सिर्फ अगर मुझे मैक्सिमम सैलरी अगर लेके आना होता, जैसे आप बोलोगे कि सर मैं अगर ये एग्जीक्यूट करूं कि सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आंसर क्या देगा आपको, ये आपको मैक्सिमम सैलरी 40 देगा, दैट्स इट। हमको क्या करना है, हमको एम्प्लॉय आईडी निकालना है। तो अब जैसे अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, सेलेक्ट डायरेक्ट, अगर एग्रीगेट फंक्शन में ये यूज करूंगा, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो व्हाट इट विल एग्जीक्यूट मी, इट विल गिव मी द मैक्सिमम सैलरी, इट विल नॉट गिव यू द एम्प्लॉय आईडी। ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम सैलरी का टेबल बनाएगा और इस मैक्सिमम सैलरी के टेबल में आंसर मुझे 40 दे के आएगा। सो इट विल बी गिविंग मी दिस टेबल, ये टेबल के फॉर्मेट में आंसर देगा मेरे को, समझ में आ गया। लेकिन जब आप इसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रहा है, इसमें अगर आप ये बोलोगे कि उसमें उस टेबल में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तब आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन उसमें बोला कि अगर उस टेबल में उस कौन कौन से एम्प्लॉय का मैक्सिमम सैलरी है, मतलब अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो मुझे रिट्रीवल में मुझे प्रोजेक्शन क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी का करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोजेक्शन एम्प्लॉय आईडी का है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैं कंडीशनल ये यूज करूंगा, एंड दैट्स हाउ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट्स हाउ विद द हेल्प ऑफ व्हिच इज नथिंग बट द एग्रीगेट फंक्शन। तो ये था रिलेशनल अलजेब्रा, ये था आपका एसक्यूएल और ये था आपका एग्रीगेट फंक्शन। आई होप दैट दिस हैज बीन क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर एग्रीगेट फंक्शन। सो रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी हु गेट्स द मैक्सिमम सैलरी, आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेयर सैलरी इट इज इक्वल्स टू and then this is nothing but the another query. So this is one type of query that we are executing. This is called as a nested queries. इस टाइप की क्वेरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप की क्वेरीज को हम लोग नेस्टेड क्वेरीज कहते हैं, कि यहाँ पर पहले एक क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेरीज आर बेसिकली कॉल्ड एज नेस्टेड क्वेरीज। मतलब एक क्वेरी के अंदर ही दूसरी क्वेरी होती है,
तो हम लोग ज्वाइन कहां पर करते हैं, वेयर एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू ज्वाइन इट। जब भी आप नेस्टेड क्वेरीज करते हो, जैसे हमारे पास में हो गया सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग, एंड दिस इज द इनर क्वेरी। एक हो गया आपका आउटर क्वेरी और एक हो गया आपका इनर क्वेरी, ठीक है, ये आउटर क्वेरी है, इनर क्वेरी। पहला जो कंपैरिजन आउटर क्वेरी इनर क्वेरी का करते हैं वो हम लोग वेयर पे भी कर सकते हैं, टेबल पे भी, फ्रॉम टेबल भी कर सकते हैं और हैविंग पे भी कर सकते हैं। जब आप फ्रॉम पे इनर क्वेरीज लगाओगे, ठीक है, तो ये टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा। जब वेयर पे लगाओगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू पे रिकवर करेगा। जब आप हैविंग पे लगाओगे तो ये ग्रुप के फॉर्मेट में, आपकी जो फिल्टर कंडीशन होगी वो आपका ग्रुप के हिसाब से होगा। मतलब ये ग्रुप कंडीशंस पे इनर क्वेरी बनेगी, ये वाली जो बनेगी आपकी वो ईच रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में और कांस्टेंट वैल्यूज के फॉर्मेट में, और फ्रॉम की जो बनेगी वो टेबल के फॉर्मेट में बनेगी। अब आई नो दैट यू नीड एग्जांपल कि सर मेरे को ये एग्जांपल बताओ कि फ्रॉम में टेबल के कैसे फॉर्मेट में होगा, वेयर के कैसे फॉर्मेट में होगा, हैविंग के कैसे फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को एक यही चीज बताया है, ठीक है, सिर्फ मैंने आप लोगों को ये वेयर वाली बताया है कि हाउ वन क्वेरी इज एग्जीक्यूटिंग। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेरी की लिंकिंग कैसे होती है। अब हमारे पास में एक आउटर क्वेरी है और हमारे पास में एक इनर क्वेरी है। ये आउटर क्वेरी हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका इनर क्वेरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड क्वेरीज कहते हैं। नेस्टेड क्वेरीज दो प्रकार के होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी फिलहाल के लिए जैसा जैसा बताते चलो, सुनते जाना। एक हो गया हमारा आउटर क्वेरी, एक हो गया इनर क्वेरी। अब ये आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी को लिंक कैसे करते हैं? लिंक करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं। या तो आप फ्रॉम टेबल के फॉर्मेट में भी लिंक कर सकते हो, या तो आप वेयर के में भी फॉर्मेट वेयर पे भी लिंक कर सकते हो, और हैविंग पे भी लिंक कर सकते हो, बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, व्हिच इज नथिंग बट, ये देखना, दिस वन इज द आउटर क्वेरी, दिस वन इज द इनर क्वेरी। अब ये इनर क्वेरी को लिंक किया है आपने किसके ऊपर, वेयर के ऊपर। जब भी आप वेयर के ऊपर करोगे तो ये हमेशा ट्रीट कैसा करेगा, ईच रिकॉर्ड के फॉर्मेट में ट्रीट करेगा। आप फ्रॉम पे भी लिंक कर सकते हो, बट दैट विल बी वेरी हेक्टिक थिंग, वो बाद में बताऊंगा मैं भी। बट फिलहाल के लिए आप लोग ये देख लो कि एक क्वेरी, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी, ठीक है। आउटर क्वेरी ये हो गया हमारे पास में, इनर क्वेरी ये हो गया। हमने क्या किया अभी, ये हम लोग अभी नेस्टेड क्वेरीज पढ़ रहे हैं, मैं और भी एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा, बस सुनते जाओ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं, मैं वापस बताता हूँ। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, मैंने ये बोला कि रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी हु गेट्स द मैक्सिमम सैलरी, मैंने बस यही बताया। फिर रिलेशनल अलजेब्रा हमको पता है, इस रिलेशनल अलजेब्रा को मैंने कन्वर्ट कर दिया विदाउट एग्रीगेट फंक्शन को। लेकिन मैं अगर एग्रीगेट फंक्शंस में लिखूं तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे करूंगा? एग्रीगेट फंक्शन करने के लिए सर मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बट इसमें आपको क्या देगा, इसमें आपको मैक्सिमम सैलरी देगा। वी नीड द एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी किया, ठीक है, यहां पर एम्प्लॉय आईडी निकाला। अब इस एम्प्लॉय आईडी से साथ में वेयर के साथ में आई हैव डन द अनदर कंपैरिजन, मैं एक दूसरा कंपैरिजन कर लिया। तो इस तरीके की क्वेरीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड क्वेरीज कहते हैं। व्हेन वन क्वेरी इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वेरी वी कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्वेरीज। जैसे आपका नेस्टेड लूप होता है, ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, वैसे ही नेस्टेड क्वेरीज का मतलब होता है कि व्हेन वन क्वेरी इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वेरी, व्हेन वन लूप इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर लूप, व्हेन वन क्वांटिफायर इट इज इन द स्कोप ऑफ अनदर क्वांटिफायर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग नेस्टेड क्वेरीज, नेस्टेड लूप, नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं। सर वो सब समझ में आ गया। लिंकिंग कैसे करते हैं? लिंकिंग करने के तीन प्रकार होते हैं हमारे पास में। या तो फ्रॉम पे टेबल पे लिंक कर सकते हो, उसका एग्जांपल बाद में देंगे, बस अभी सुन के रखो। या तो हम लोग वेयर पे लिंक कर सकते हैं, या तो हैविंग पे लिंक कर सकते हैं। इन तीनों में से सिर्फ अभी मैंने एक ही एग्जांपल दिया है कि वेयर पे। जब भी आप वेयर पे लिंक करोगे, वेयर की जो कंडीशन होती है वो रिकॉर्ड के कंपैरेटिवली करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने वेयर लिखा है यहाँ पर, अब मैंने सैलरी इट इज इक्वल्स टू लिखा है, तो अब ये क्या करेगा, ये सैलरी कैलकुलेट करके देगा, एंड देन द मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी, ये आपका क्या आ जाएगा, दैट मैक्सिमम सैलरी इट विल बी 40 बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जांपल। सो इट विल नॉट ट्रीट एज अ टेबल, ये इसको टेबल नहीं ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप वेयर में लिखते हो तो इट विल ट्रीट एज अ वन रिकॉर्ड। सो दिस रिकॉर्ड विल बी इक्वल्स टू 40। अब ये चेक करेगा सैलरी, जैसे आपके इस टेबल में ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4, ठीक है। अब आपकी कंडीशन क्या होगी, अब आपकी कंडीशन है 20, 30, 40 एंड देन 40। सबसे पहले ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा 1 फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा वेयर। अब ये वेयर के अंदर गया, सैलरी इट इज इक्वल्स टू दिस। अब जैसे इसमें आया, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब 1 2, फिर ये एग्जीक्यूट होगा 3 3, क्योंकि सैलरी इट इज इक्वल्स टू, अब इसको कंपैरिजन करना है तो वो अंदर आया, उसमें देखेगा वापस से सेलेक्ट लिखा है, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल उठाएगा, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी 40 लेके आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम सैलरी 40 लेके आ जाएगा, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है आपका। देन सैलरी इट इज इक्वल्स टू 40। अब वो ये चेक करेगा, फिल्टर आउट करेगा, सैलरी इट इज इक्वल्स टू 20, नो, सैलरी इट इज इक्वल्स टू 30, नो, सैलरी इट इज इक्वल्स टू 40, यस, सैलरी इट इज इक्वल्स टू 40। तब आपको एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव करके देगा, एंड हेंस यू विल गेट आंसर एज अ E3 एंड हेंस यू विल गेट आंसर एज अ E4। डिस्टिंक्ट नहीं यूज किया है तो आपको E3 भी आएगा और आपको E4 भी आएगा। हालांकि E3 एंड E4 ऑलरेडी है डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेड तो नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी भी आप ये चीज ध्यान में रखना, जब हम लोग गेट का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। हमारा पॉइंट ये है कि जब भी हम वेयर लिखते हैं, वेयर में जो कंडीशन होती है दैट शुड बी इन द फॉर्मेट, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड का कंपैरिजन करना चालू कर देता है। तो अभी मैंने आप लोगों को नेस्टेड क्वेरी पढ़ाया। नेस्टेड क्वेरी का मतलब ये होता है, एक आउटर क्वेरी होता है और एक इनर क्वेरी होता है। कभी कभी हमें एक क्वेरी, इसका जो आंसर होता है विच विल बी यूज्ड बाय, सो द आंसर ऑफ दिस विच विल बी यूज्ड बाय द आउटर क्वेरी, ठीक है। सो नेस्टेड क्वेरीज में क्या कहता है, हमारे पास में दो तरीके की क्वेरी होती है।
ठीक है, दिस वन इज योर इनर क्वेरी एंड देन द आंसर प्रोड्यूस्ड बाय दिस व्हिच विल बी यूज्ड बाय द आउटर क्वेरी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लिंक कहां पे करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि लिंक करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं, हम फ्रॉम से भी लिंक कर सकते हैं, वेयर से भी लिंक कर सकते हैं, और हैविंग, ग्रुप बाय के हैविंग से भी लिंक कर सकते हैं। अब डिपेंड्स ऑन द एसक्यूएल, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्या। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल सिखाया वो सिर्फ मैंने आपको वेयर पे लिंक करने के लिए सिखाया कि भैया वेयर पे कैसे हम लोग लिंक करेंगे। जब भी आप वेयर पे लिंक करोगे तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि वेयर वाली जो कंडीशन होती है वो हमेशा क्या ट्रीट करता है, एज अ रिकॉर्ड ट्रीट करता है। कल मैंने आप लोगों को भी बताया था कि वेयर वाली जो कंडीशन है वो रिकॉर्ड्स ट्रीट करती है, और ग्रुप बाय का हैविंग वाली कंडीशन जो होती है वो क्या करती है, वो ग्रुप वाइज कंडीशन चेक करती है। तो कल के कॉन्सेप्ट को अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि जो वेयर की कंडीशन होती है दैट इट ट्राई टू फाइंड आउट द सिंगल एंटिटी और स्केलर वैल्यू और एटॉमिक वैल्यू, और ईच रिकॉर्ड पे कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी 40 आया है, ये सैलरी एक रिकॉर्ड की तरह इसको ट्रीट करेगा, ना कि एज अ टेबल की तरह ट्रीट करेगा। So salary it is equals to 40. So this is basically one format of the inner queries and outer queries, or you can say that nested queries. This is one type of format. Is it clear? Please बता देना अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा, then we can try to rectify it. अब आप लोग बोल सकते हो। जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, yes, how to find out the second largest? ठीक है, अरे अंकित कुमार मुझे पता है। ये क्वेरी समझ में आया क्या, जरा बताओ। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आया क्या? बस ये बताते चलना, ये वाला चीज समझ में आया, पूरी तरीके से नहीं समझ में आया। देखो भाई, पूरी तरीके से क्या समझ में नहीं आया, आपने एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया, कल मैंने आपको एग्रीगेट के बारे में बात किया था, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मुझे क्या देगा, कल एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ा था, उस एग्रीगेट फंक्शन में, ठीक है, उस एग्रीगेट फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम सैलरी लेके आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वेयर सैलरी इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड देन वी कैन ट्राई टू प्रोजेक्ट द एम्प्लॉय आईडी, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अरे अंकित भाई बता रहा हूं, मुझे पता है तुम चेक करने आए हो, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि वो टाइप का डाउट ना उसी बच्चे को होता है। वो टाइप का डाउट उसे, अरे भाई ये क्या हो गया, टोटली ब्लैंक विवेक कुमार। इसमें तो एक्चुअली डिस्टिंक्ट और एम्प्लॉय आईडी सेम ही देगा, मुझे पता है आप लोगों का कोई डाउट है, बट फिर भी ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई। ठीक है, देखो अभी कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर बिना एग्रीगेट फंक्शंस के कैसे करना है। ठीक है, मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज करके और एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज करके। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे तो आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगा, सिर्फ ये सैलरी देगा। बिना एग्रीगेट, मैंने आप लोगों को दोनों बताया। अब आप कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि सर आपने ये एक्सेप्ट से क्यों किया है। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि कभी कभी आपको इंटरव्यू में जब आप जाते हो, देखो आज के बाद में अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैक्सिमम सैलरी का क्वेरी लिखो, तब आप लोग क्या लिखोगे, तब आप लोग डायरेक्टली ये वाला क्वेरी लिखोगे, सब लोग यही वाला क्वेरी लिखेंगे। ठीक है,
सब लोग यही वाला क्वेरी लिखेंगे। मतलब अगर आप कंपनी में जाओगे और कंपनी में अगर ये यूज करोगे तो बोलेगा भाई तेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है बट यू नीड टू वर्क आउट इनटू द एसक्यूएल। तो अब आप क्या करोगे, आप एसक्यूएल में काम करोगे। अब पहले तरीके का डाउट बच्चों का ये है कि सर आपने ये वाली क्वेरी क्यों लिखी? अरे मेरे भाई, अरे मेरी जान, मेरे बच्चों, मैंने ये वाली क्वेरी इसलिए लिखी है कि कभी कभी आपको इंटरव्यू में बोला जाता है, क्योंकि सब लोग यही चीज लिखते हैं, कोई ये नहीं लिखता है। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, कभी कभी वो बोलता है कि आप बिना एग्रीगेट फंक्शन यूज किए मैक्सिमम सैलरी का बताओ। तब आप क्या करोगे, तब आपको ये रिलेशनल अलजेब्रा, हमने ये रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा था, ये रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोगों को ये चीज पता है, ठीक है, ये रिलेशनल अलजेब्रा में हमको ये चीज पता है, इसमें से हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये हमारा बिना एग्रीगेट फंक्शन का हो गया। अब अगर हमको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन में सिर्फ उसने मैक्सिमम सैलरी पूछा है? नहीं, उसने सिर्फ मैक्सिमम सैलरी नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन हमारा ये होता कि रिट्रीव द मैक्सिमम सैलरी, तो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज एम फ्रॉम एम्प्लॉय ये लिख देता, वो मेरे को मैक्सिमम सैलरी दे देता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अगर सिर्फ मैक्सिमम सैलरी, लेकिन मैक्सिमम सैलरी अगर निकालना होता, ठीक है, सिर्फ अगर मैक्सिमम सैलरी निकालना होता, तब आप लिखते ना सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, ठीक है, एज एम या फिर एम एंड देन फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ये आपको क्या करता, मैक्सिमम सैलरी तुरंत कैलकुलेट करके दे देता था, ये एग्रीगेट फंक्शन से। लेकिन इसमें आपके पास में एम्प्लॉय आईडी नहीं आता था। अब हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए उसके साथ में। मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि क्वेरी देखो, क्वेरी में लिखा है कि रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी, आपको एम्प्लॉय आईडी उन आदमियों के निकालने हैं, उन एम्प्लॉयज के निकालने हैं जिनकी मैक्सिमम सैलरी है। तो मैक्सिमम सैलरी हम इसको एग्रीगेट फंक्शन से कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और उस क्वेरी में हम लोग ये लिखेंगे कि हमारे पास में मैक्सिमम सैलरी क्या आ रहा है। तो अगर आप ये क्वेरी देखोगे तो इस क्वेरी में वी आर हैविंग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी, वन इज इनर क्वेरी, वन इज आउटर क्वेरी, ठीक है, या तो इसको बॉटम क्वेरी भी बोलते हैं, इसको टॉप क्वेरी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ऊपर से एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहला पॉइंट ही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा पॉइंट ही एग्जीक्यूट होगा। फ्रॉम एग्जीक्यूट हुआ, एम्प्लॉय का टेबल लिया, वेयर पे गया। अब ये वाला क्वेरी, चलो ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से नहीं बात करते, समझने के हिसाब से बात करते हैं। समझने के हिसाब से क्या करेगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू गिव मी द मैक्सिमम सैलरी व्हिच इज 40। अब आपकी कंडीशन जो है, अब आपने कंपैरिजन जो लगाया है वो कहां लगाया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। मतलब एक क्वेरी और दूसरे क्वेरी को लिंक करने के हमारे पास में तीन तरीके हैं। एक तो आप फ्रॉम पे भी लिंक कर सकते हो, एक तो आप वेयर पे भी लिंक कर सकते हो, और एक हैविंग पे लिंक कर सकते हो। तो सर आप मुझे ये सेम क्वेरी हैविंग पे बता सकते हो? देखो, जिस तरीके की क्वेरी आपकी होगी, क्या मेरे को ग्रुप का कंपैरिजन करना है, क्या मेरे को ग्रुप की लिंकिंग करनी है, मेरे को ग्रुप की लिंकिंग नहीं करनी है, तो मैं ग्रुप बाय हैविंग नहीं यूज करूंगा। मेरे को यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मतलब इसीलिए जो लिंकिंग होगी इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी की, वो ग्रुप बाय हैविंग पे नहीं होगा। अब दो तरीके की लिंकिंग हो सकती है, या तो फ्रॉम पे कर सकता हूं या तो वेयर पे कर सकता हूं। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वेयर पे ले लिया। वेयर पे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेयर पे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो व्हाट आई विल ट्राई टू गेट इट, ठीक है, व्हाट आई विल ट्राई टू गेट इट इफ आई ट्राई टू यूज द वेयर पे कंडीशन। वेयर की कंडीशन होगी वो हमेशा एज अ रिकॉर्ड ट्रीट करता है। तो वेयर सैलरी, अब ये सैलरी वाला रिकॉर्ड्स पे ट्रीट करेगा कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है। मैक्सिमम सैलरी 40 है, तो यहां पर मैक्सिमम सैलरी व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल गेट 40 एंड देन यू विल गेट 40। तो सैलरी इट इज इक्वल टू 40, सैलरी इट इज इक्वल टू 40, उनका एम्प्लॉय आईडी निकाल देगा। तो यहां पर जो है मैं एक क्वेरी को दूसरे क्वेरी में यूज कर रहा हूं, एंड दैट्स हाउ यू कैन ट्राई टू गेट इट। जैसा कि मैंने अभी पूरा एक चीज बताई है, मैंने आप लोगों को तीन अलग अलग क्वेरी बताया है। रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी बताया जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसके बाद में मैंने बिना एग्रीगेट फंक्शन यूज किए रिलेशनल अलजेब्रा से कन्वर्जन एसक्यूएल में लिखा है, फिर मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जहां पर मैं नेस्टेड के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं। हालांकि अब ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो मैंने नेस्टेड के फॉर्मेट में पढ़ाया, तो जो लिंकिंग होगी वो तीन तरीके की होगी, और उन तीनों का मैंने आपको रीजन भी दिया। फिलहाल के लिए फ्रॉम वाला भी एग्जांपल दूंगा मैं। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर फ्रॉम का भी एग्जांपल दे सकते हो क्या, फ्रॉम के ऊपर कैसे लिंकिंग होती है? सर हमको चेक करना है, अगर आप बता दिए तो हमको अच्छा लगेगा सर, ठीक है, फ्रॉम के ऊपर भी अगर आप कर दोगे तो सर मजा ही आ जाएगा सर, ठीक है, फ्रॉम के ऊपर कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा सर। वेयर वाला तो है, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल एक्चुअली, वेयर सैलरी इट इज इक्वल्स टू दिस एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, डन, अभी क्लियर हुआ, अभी अभी जो भी पढ़ा मैं आप लोगों को, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। बताना फटाफट, क्योंकि इनर क्वेरी आउटर क्वेरी जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना अच्छा आप लोगों को आगे क्लियर होगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, कैन वी गेट मैक्सिमम सैलरी विदाउट एग्रीगेट फंक्शन? तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये बिना एग्रीगेट के है ना, कितने बार बताऊं मैं? रिपीट, क्या रिपीट करना है अंकित? अरे यार,
इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, मतलब अच्छे बच्चे का फिल्टर आउट होगा, अच्छे बच्चों को नहीं आएगा। यार तुम लोग सच में मुझे परेशान करने के लिए पूछते हो कि सच में तुम्हारा डाउट रहता है? ठीक है, चलो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छे बच्चों का इसमें ना घाटा बहुत होता है, मतलब देखो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, मैं बताता हूँ। जो बच्चा सच में नहीं पढ़ना चाहता ना वो नहीं पढ़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनका डिले होता है, उनका लटक जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये मालूम है, ये सिर्फ क्वेरीज वाले में, ये ना सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल वाले में। वो क्या सोचते हैं मालूम है, वो ये सोचते हैं कि पूरा एसक्यूएल में सिर्फ यही क्लास में ही पढ़ के जाऊं, तो इसलिए वो ट्राई करते हैं हर एक पे डाउट पूछना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं जो एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ वो आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना होता तो मैं और भी मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाता। सेलेक्ट ऑल स्टार, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल आर, सिंपल सिंपल। अपने को गेट लेवल का पढ़ना है। गेट लेवल पे जब तक आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं इंक्रीज होगी तब तक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ट्रस्ट में आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। नहीं मजे क्या ले रहे हैं भाई, मतलब कस्तूर भाई क्या मजे लेंगे, मतलब ठीक है। सी, अगर मैं केयर करता हूँ तो ही आप बोल सकते हो ना कि रिपीट करो या मजे लो। इफ आई डोंट केयर यू कांट डू दैट, ठीक है। मतलब अगर आपको सच में रिपीट करना होगा, मतलब एक्चुअली में इट्स वेरी इजी, बट आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर डूइंग इट, बट लीव इट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा किसका, इनर क्वेरीज के बारे में। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि जैसा मुझे पता था कि आप लोगों का डाउट आएगा कि व्हाट विल बी द मैक्स सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर समझो मेरे पास में ये टेबल है, ये E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4, ठीक है, दिस इज E5। लेट्स कंसीडर अगर सैलरी 20 है, फिर 30 है, 40 है, फिर 60 है और फिर ये 80 है। अगर समझो मेरे पास में ये आ रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसमें से सेकंड हाईएस्ट सैलरी, अगर मेरा क्वेश्चन में ये आता है व्हाट विल बी द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, ये डाउट भी था और मुझे पता था ये आप लोग पूछोगे, तो मैं पढ़ाने ही वाला था वैसे भी। सेकंड हाईएस्ट सैलरी, अब अगर आप देखोगे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी 60 है, मेरा आंसर 60 आना चाहिए, ठीक है। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। दैट शुड बी द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। एंड हाउ आई कैन कंप्यूट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, एनीवन, हाउ आई कैन कंप्यूट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। मतलब अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि ध्यान से सुनना, ठीक है, समझो कि अगर मेरे पास में ये टेबल है जहां पर मैंने ये एम्प्लॉय लिखा है और जहां पर मैंने ये सैलरी लिखी है, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल को मैंने रीनेम किया आई और एस से, नेचुरल ज्वाइन किया, फिर एम्प्लॉय किया वेयर सैलरी इज लेस देन एस, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस, व्हाट इट विल गिव मी, ये मेरे को क्या देगा, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। 20 is less than 30, so it will give me 20, it will give me 30, it will give me answer as a 40, it will give me answer as a 60, ठीक है। अच्छे बच्चों के लिए मैं चैट ओपन कर रहा हूं, प्लीज बता देना एक बार, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी, मतलब ठीक है आपने डाउट पूछ लिया तो मैं बता दे रहा हूं। अब कुछ लोग चेक करने के लिए भी आए हैं तो चेक ही कर लो। जैसे मेरे पास में ये टेबल है, ठीक है, सैलरी इज लेस देन एस, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वो सैलरी दे रहा है दोज हु आर नॉट द मैक्सिमम, ठीक है। नो नो, अरे ये हाईएस्ट सैलरी कैसे देगा, हाईएस्ट सैलरी का कॉन्सेप्ट ये है भाई, हाईएस्ट सैलरी का है कि टोटल में से अगर मैं माइनस करूंगा नॉन हाईएस्ट दैट विल बी द हाईएस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि दिस वन विल बी नॉट गिविंग मी द हाईएस्ट, मतलब ये नॉन हाईएस्ट देगा मेरे को 20, 30, 40 एंड 60, वेरी गुड, ठीक है। सो व्हाट दिस विल गिव मी, दिस विल बी गिविंग मी द आंसर व्हिच इज नथिंग बट 20, फिर 30, फिर 40 एंड देन फिर 60, यही देगा मेरे को। एंड लेट्स कंसीडर द एम्प्लॉय आईडी एंड देन सैलरी। अब अगर मैं इसमें से रिट्रीव कर लेता हूं एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, देन व्हाट इट विल बी हैपनिंग, इसमें से मैं अगर रिट्रीव कर लूं फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय आईडी और फिर सैलरी, और इसको एक मैं दूसरा टेबल का नाम दे दूं, लेट्स कंसीडर टी। अब ये देखना, सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसने मेरे को क्या किया, नॉन हाईएस्ट सैलरी दिया, इसको मैंने क्या किया, नॉन हाईएस्ट सैलरी दिया, दिस विल गिव मी द हाईएस्ट इज 20, 30, 40 एंड 60। अब मेरे को एक नया टेबल मिल गया, इस टेबल का नाम क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, और इस टेबल का नाम है टी। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट विल बी द हाईएस्ट सैलरी ऑफ दिस टेबल, यस वेरी गुड। अब इस टेबल का हाईएस्ट पता कर लो, तो मैं कैसे पता करूंगा, लेट्स कंसीडर टी, ठीक है, टी। फिर इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी सैलरी है, सो आई विल ट्राई टू यूज IS नेचुरल ज्वाइन, एंड देन आई विल ट्राई टू यूज टी सच दैट सैलरी इज लेस देन एस, ठीक है। यहां से आपको जो भी करना है, एम्प्लॉय आईडी सैलरी, दिस आउट ऑफ टोटल पाई ऑफ टी, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, देन दिस वन विल गिव मी द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। आ गया समझ में, क्लियर है ये। अंडरस्टूड एवरीवन। मैंने क्या किया, इसमें से पहले नॉन हाईएस्ट, पहले हम लोग क्या करते थे भाई, माइनस करते थे ना,
अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, प्लीज लेट मी नो एवरीवन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब जरा देखना, अब मैं थोड़ा चैट बंद कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, इरिटेट मत होना। अब इसको मैं कैसे करूंगा, अब इसको मैं क्वेरी से कैसे करूंगा, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हाउ आई ट्राई टू गेट द एग्रीगेट फंक्शन, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे मैं पता करूंगा? लेट्स कंसीडर E1, लेट्स कंसीडर E2, लेट्स कंसीडर E3, लेट्स कंसीडर E4। दिस इज 20, 30, 40, 60 और E5 मेरा 80 है। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। हाउ आई ट्राई टू गेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी? सबसे पहले व्हाट आई डू, आई ट्राई टू फाइंड आउट द सिलेक्ट, ठीक है, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मुझे मैक्सिमम सैलरी देगा, ये मेरे को 80 देगा आंसर, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना, ये मेरे को क्या आंसर देगा, ये 80 देगा, बट मेरे को 80 चाहिए क्या आंसर? मेरे को 80 नहीं चाहिए ना, मेरे को 80 नहीं चाहिए, मेरे को 80 छोड़ के बाकी सब चाहिए, ठीक है? व्हाट आई डू, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन, एक मिनट रुकना, ठीक है? इतना समझ में आया? ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को कौन सी कंडीशन देगा, ये मेरे को मैक्सिमम सैलरी देगा विच इज नथिंग बट 80, बट आई डोंट नीड दैट 80, तो मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू राइट डाउन दिस, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सैलरी इज लेस देन मैक्सिमम सैलरी, तो दिस वन विल गिव मी आंसर इज 80 मैक्सिमम सैलरी, एंड सैलरी इज लेस देन 80, 20, 30, 40 एंड 60 देगा। इसका मैं अब मैक्सिमम सैलरी पता कर लेता हूं। अब इसका मैक्सिमम सैलरी क्या आएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, अब इसका मैक्सिमम सैलरी दैट इट विल गिव मी 60। अब मैं आउटर वाला क्वेरी क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सैलरी, ये मेरे को 80 दिया, और ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, 20, 60, 20, 30, 40, 60, उसका मैक्सिमम मेरे को 60 देगा। अच्छा ये भूल जाओ, ये वाला बताओ ये क्या देगा, ये तो मैक्सिमम सैलरी देगा जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया था, तो ये एक अलग टेबल बना दिया, विच इज नथिंग बट 20, 30, 40, 60 में से मैक्सिमम 60 दिया, सैलरी इज इक्वल टू 60, एम्प्लॉय आईडी आ गया सेकंड हाईएस्ट का, ये मेरे को मैक्सिमम दिया। अब ये क्या चाहिए, मेरे को मैक्सिमम नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा टेबल चाहिए, मतलब ये नॉन मैक्स वाला ये चाहिए, नॉन मैक्स में मैक्सिमम ढूंढ लो, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट दिस। डन एवरीवन, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, इज इट क्लियर? देख लो, एग्जीक्यूट कर लो, बताओ मुझे समझा नहीं समझा। चलो बताओ, आया मजा, आया नहीं आया? यस यस कृषि, कृष सिंह, डन एवरीवन। ब्रैकेटिंग का टेंशन मतलब अभी अभी पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करना सीख जाओ, ठीक है? ब्रैकेटिंग का टेंशन अभी फिलहाल के लिए मतलब, अभी सिर्फ पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करना सीखो। विदाउट एग्रीगेट जिसको करना है वो ये इसको कन्वर्ट कर लो,
जिसको विदाउट एग्रीगेट करना वो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, इसको लिखना मैंने सिखाया है, ये कर लो, खुद से कर लो, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे की एक्सप्लेनेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने आपको सेकंड हाईएस्ट सिखाया। क्वेरी देखो दो तरीके की क्वेरी होती है। अब हम लोग क्वेरी के ऊपर जाते हैं और फिर क्वेरी के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये है, दो तरीके की क्वेरी होती है हमारे पास में, दो तरीके की नेस्टेड क्वेरीज होती है। पहले तरीके की नेस्टेड क्वेरीज है नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरिलेशन। नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? सर नहीं समझ में आया, विदाउट कोरिलेशन का मतलब आप क्या कहना चाहते हो? विदाउट कोरिलेशन का मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि एक, अभी भी चैट कर रहे हो तुम लोग, बंद। नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरी, अरे अंकित थर्ड एंड फोर्थ कर लो भाई, खुद से कर लोगे अभी। हाँ अगर थर्ड वाला करना होगा तो एक बार और क्वेरी वही एग्जीक्यूट कर लो सेम तरीके से। पहले मैक्सिमम सैलरी लेस देन, दूसरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी का टेबल आएगा। अब इस सेकंड हाईएस्ट सैलरी का मैक्सिमम पता कर लो, लेस देन, तीसरा टेबल निकाल लो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, इट इज इक्वल्स टू दैट। मतलब ये मैक्स सैलरी निकाला, ठीक है, लेस देन किया, ये दूसरा टेबल आ जाएगा, इसका मैक्स सैलरी पता कर लो, ये सेकंड हाईएस्ट देगा। फिर क्या करना है, फिर लेस देन करना है, फिर इसका मैक्स सैलरी पता कर लो, ये थर्ड हाईएस्ट आएगा, एंड देन इट इज इक्वल्स टू सैलरी वेयर employee, I mean select from where salary it is equals to maximum salary of the second highest less than third highest less than second highest less than top। टॉप का आंसर 80 आ जाएगा, इसमें टेबल बनेगा 20 60 40, मैक्सिमम 60 आ जाएगा, लेस देन बोला है तो इसमें 20 और 40 आ जाएगा, इसका मैक्सिमम पता कर लो 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू कर लो थर्ड हाईएस्ट आ जाएगा। सो यू कैन यूज इट एट एनी पॉइंट ऑफ लेवल, नो प्रॉब्लम इनटू दिस। थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, आइडिया मिल गया, खुद से कर सकते हो अभी, ठीक है। हालांकि गेट इतना नहीं जाता, गेट जितना जाता है उतना मैं बता रहा हूँ। चलो आपके दोस्त ने क्वेरी पूछा था, मेरे को जेन्युइन डाउट लगा, मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे। नेस्टेड क्वेरीज के दो प्रकार होते हैं, नेस्टेड क्वेरीज विद कोरिलेशन, विदाउट कोरिलेशन। विदाउट, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरिलेशन का। विदाउट कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये एक क्वेरी हो गया, इनर क्वेरी और ये आउटर क्वेरी। कहने का मतलब है कि इसका एग्जीक्यूशन का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है और यूज नहीं होता है, मतलब इसमें दोनों क्वेरी इंडिपेंडेंट होती है। अब जब तक मैं विद कोरिलेशन वाला नहीं समझाऊंगा आपको विदाउट कोरिलेशन नहीं समझ में आएगा, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इनर क्वेरी हो गई, ये आउटर क्वेरी हो गई। ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम सैलरी का क्वेरी मैंने लिखा है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो गया ब्रैकेटिंग। इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनर क्वेरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब इसका इंपैक्ट उसमें नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ जो एग्जीक्यूशन होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बॉटम क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर टॉप क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। और रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका प्रेफरेंस कैसे है। पहले स्टार्ट यहां से होगा, फिर वेयर में जाएगा, वेयर में अब जैसे सेलेक्ट और फ्रॉम है तो क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम वेयर कंडीशन नहीं है, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एट द एंड मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। कहने का मतलब है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये वाली वेयर कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर गए हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में क्वेरीज जो होंगी विदाउट कोरिलेशन वाली जो क्वेरीज होती है उसमें इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी में कोई लिंक नहीं, लिंक इन द सेंस एट्रीब्यूट लिंकिंग नहीं होती है। अब आप बोलोगे एट्रीब्यूट लिंकिंग कैसे नहीं होती है, सर ये मेरे को डाउट है, आपने ये गलत बोल दिया, लिंकिंग वाला गलत बोला है। मैं बता रहा हूं कि जब तक मैं आपको कोरिलेशन वाला नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको विदाउट कोरिलेशन नहीं समझ में आएगा या विद कोरिलेशन नहीं समझ में आएगा। एनी हाउ, मैंने अभी सिर्फ आपके सामने ये टेबल लिखा है, ये एसक्यूएल क्वेरी लिखी है। इस एसक्यूएल क्वेरी में हमने क्या किया, आउटर क्वेरी है, इनर क्वेरी है। इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है, सबसे पहले भी यही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इनर क्वेरी रन्स ओनली वंस, और इसमें क्या होता है, विदाउट कोरिलेशन वाले में इनर क्वेरी सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, आई एम टोटली एग्री एंड आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो, बट मेरे को बताना है ताकि आप कोरिलेशन वाला समझ में आ पाए। कोरिलेशन वाला अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया, मेरा आज का जॉब डन हो गया, जस्टिस, आई विल डू द जस्टिस विद माय सेल्फ। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, इनर क्वेरी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट इनर क्वेरी एग्जीक्यूट्स एंड देन द टॉप क्वेरी एग्जीक्यूट्स, और फर्स्ट द बॉटम क्वेरी एग्जीक्यूट्स एंड देन द टॉप क्वेरी एग्जीक्यूट्स। थर्ड पॉइंट, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, inner query it executes only once, and this is a non correlated subqueries because the inner query does not dependent on the outer queries। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, मैं वापस आऊंगा इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, बट उसके पहले नेस्टेड क्वेरीज विद कोरिलेशन देख लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट, अब एक्चुअल गेम स्टार्ट हुआ है। मैंने एक क्वेरी लिखा है, दो टेबल है मेरे पास, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, दो टेबल है, ये अगर आपने आज का समझ लिया, माय जॉब इज डन, दैट्स इट। प्लीज लिसन एवरीवन केयरफुली, हर एक स्टेप छोटा छोटा बताऊंगा। पहले लिखा है सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, ये पूरा कैलकुलेट करके देता है, ठीक है, पूरा देता है, टेबल ही देगा पूरा। फ्रॉम आर वेयर, अब यह आपका इनर क्वेरी आया है, इनर क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार, मतलब सब काउंट करेगा। फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये कहता है आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी।
अब जो मैं बोल रहा था कि विथ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला टेबल आपका आर है, ये टेबल आर है, ये टेबल एस है, ये वाला जो टेबल है वो देखो यहां पर यूज किया है आर डॉट ए, ठीक है, ये वाला टेबल आपका यहां पर यूज किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्वेरीज विद कोरिलेशन। यहां पर देखो क्या हो रहा था, ये क्वेरी आपकी अलग है, ये क्वेरी आपकी अलग है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विदाउट कोरिलेशन एंड विद कोरिलेशन, दिस इज नेस्टेड क्वेरीज विदाउट कोरिलेशन। ये एक अलग क्वेरी है, ये एक अलग क्वेरी है, लिंकिंग कंपैरिजन हो सकता है। ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, इसने वैल्यू प्रोड्यूस की, ये कंपेयर किया, ये अपनी वैल्यू प्रोड्यूस किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, विदाउट कोरिलेशन का। लेकिन इसमें विथ कोरिलेशन में क्या होता है, विथ कोरिलेशन में हम लिंकिंग कर रहे हैं आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी दोनों का, मतलब ये वाला आर जो है वो यहां पर यूज किया गया, वेयर आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन एंड नॉन कोरिलेशन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, विथ कोरिलेशन एंड विदाउट कोरिलेशन। ठीक है, विथ कोरिलेशन एंड विदाउट कोरिलेशन, इसमें आर डॉट ए यूज किया है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हो क्या रहा है, अगर आपने इसको आज अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया, दैट्स इट, योर जॉब इज डन। ये ए है, ठीक है, दिस इज ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ये टेबल है आर का, ये टेबल है एस का, जहां पर बी की वैल्यू दी है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम आर वेयर, अंदर गया, फिर जैसे ही अंदर जाएगा क्या एग्जीक्यूट करेगा। चलो ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ऊपर फ्रॉम में गया, फिर सेकंड वेयर में गया, अब वेयर के अंदर गया तो अब ऊपर का भूल जाओ, वेयर के अंदर जाने के बाद में पहला आएगा फ्रॉम एस के पास में, फ्रॉम एस के पास चले गया। अब ये लेगा, देखो ऊपर से ही आप आ रहे हो, अब ये लेगा वेयर आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी, आर डॉट ए इज 60, ठीक है, सो 60 इज ग्रेटर देन एस डॉट बी। अब ये ट्राई करेगा, पहली कंडीशन है आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी। जब ये आर डॉट ए, क्योंकि वहां से आ रहा है, टेबल आर उठा के आ रहा है, तो ये पहली बार जब एंटर करेगा तो आर डॉट ए विल बिकम 60, 60 इज ग्रेटर देन 50। तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये इसने एक बार 60 इज ग्रेटर देन 50 के लिए आया, एग्जीक्यूट किया, बाहर चलेगा, नहीं 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 नहीं, यही कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है। 60 इज ग्रेटर देन 50, 60 इज ग्रेटर देन 10, ये लूप जैसा काम करना चालू कर देता है, ठीक है। 60 इज ग्रेटर देन 60, 60 इज ग्रेटर देन 40, 60 इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। यहां पर देखना आर डॉट ए लिखा है मैंने, मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा छोटे फॉर्मेट में ताकि सब आ जाए, ठीक है। कंडीशन क्या है, आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी, आर डॉट ए की पहली वैल्यू क्या है 60, 60 इज ग्रेटर देन 50, 60 is greater than 10, 60 is greater than 60, 60 is greater than 40, 60 is greater than 30, ठीक है। 60 is greater than 50 ट्रू, 60 is greater than 10 ट्रू, ये फॉल्स, 60 is greater than 40, 60 is greater than 30, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। अब क्या करेगा, काउंट करेगा, तो ये क्या हो गया 1 2 3 एंड 4, ये काउंट किया इसने, इसकी वैल्यू क्या आई 4, 4 is less than 2, फॉल्स, 60 will not produce the answer। समझ में आया, 60 will not be the answer। अब ये क्या करेगा, 40 उठाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक्चुअल में ये समझो जो बाहर लिखा होता है, यू ट्राई टू कंसीडर लाइक दिस, ठीक है, फॉर ऑर डॉट ए इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, दो फॉर लूप काम कर रहे हैं, एंड देन 1 1 2 3 फॉर लूप एस डॉट बी दैट इज मूविंग फ्रॉम, ठीक है, 1 2 3, कंडीशन है आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी, ऐसा काम कर रहा है। मतलब पहले आई की वैल्यू विल बिकम 1, एंड देन जैसे होता है ना फॉर लूप आप यूज करते हो, जब आर डॉट ए की वैल्यू विल बिकम 1, देन एस डॉट बी विल बी मूविंग फ्रॉम 1 2 3, या सिंपल तरीके से आई और जे कंसीडर कर सकते हो इसको, ठीक है। दिस इज आई, दिस इज जे, वेयर आई इज ग्रेटर देन जे, आई की वैल्यू विल बिकम 1, जे विल बी मूविंग फ्रॉम 1 2 3, देन 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 3, ये समझा, दो फॉर लूप जैसा काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, प्लीज लेट मी नो, बताते चलना, ठीक है। फिर 40 उठाएगा, आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी, क्यों रहा है मालूम है, पहले ही आया सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए, क्योंकि ये एग्जीक्यूट यहां से स्टार्ट हुआ था, पहला ये एग्जीक्यूट हुआ, वेयर में गया, अभी आर डॉट ए की वैल्यू उठाया, आर डॉट ए की वैल्यू 60 है, 60 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, कंडीशन चेक कर रहा है, 60 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, 60 इज ग्रेटर देन 60, 60 इज ग्रेटर देन 40, 60 इज ग्रेटर देन 30, काउंटिंग किया इसका 1 2 3 4, अब ये पूरा काउंट ऑल किया, 60 के लिए काउंटिंग 4 है, 4 इज लेस देन 2, दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, सो 60 विल नॉट बिकम द आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट इट विल डज, it will go for 40, so 40 is greater than 50, 40 is greater than 10,
40 is greater than 60, 40 is greater than 40, 40 is greater than 30, 40 is greater than 50, no, 40 is greater than 10, yes, 40 is greater than 60, no, 40 is greater than 40, no, 40 is greater than 30, no. इसका काउंट कितना होगा? 1. 1 is less than 2. कितनी काउंटिंग होगी? 1 होगी. 1 is less than 2. So 40 will become your answer. मतलब वो रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड के रिलेटेड सारी वैल्यूज आएंगे. समझा नहीं समझा? Forty is greater than 50, 40 is greater than 10, 40 is greater than 60, 40 is greater than 40 is greater than 30, 50, 10, 60, 40, 30. समझ रहा नहीं समझ रहा? पचास, 10, 60, 40, 30. ओके, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, बताते चलना. Did you understand for the second point how it is behaving, everyone? 40 is greater than, अच्छा हाँ ये भी आएगा. 40 is greater than 30, तो इसका काउंटिंग दो. 2 is less than 2, अच्छा ये भी नहीं आएगा. This will also not come. 40 and 40 ये भी नहीं आएगा. Okay, got it. My mistake, my mistake, my mistake. ठीक है. 30, R dot A greater than S dot B. 30 is greater than 50, 30 is greater than 10, 30 is greater than 60, 30 is greater than 40, 30 is greater than 30. यहां पर देखना, क्या 30 50 से बड़ा है? 30 is greater than 50, no. 30 is greater than 10, yes. 30 is greater than 60, no. 30 is greater than 40, no. 30 is greater than 30, no. So 30 is greater than 10, the counting will become 1, 1 is less than 2. For 30 it will produce the answer. थर्टी का आएगा. सेकंड वाला क्या चेक करना है भाई? 40 is greater than 50, no. 40 is greater than 10, 2 आएगा. ठीक है. 40 is greater than 10, तो काउंटिंग में 1 और 2 आएगा. 2 is less than 2 will become false. 40 will not become the answer. ठीक है. 10 के लिए चेक करते हैं. 10 will also become, because 10 is greater than, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 is greater than 50, yes. 10 is greater than 10, 10 is greater than 60, 10 is greater than 40, 10 is greater than 30. कुछ भी फॉल्स नहीं करेगा, काउंट विल बिकम 0. 0 is less than 2. तो यस, ये 30 और 10 दोनों आएंगे. अंडरस्टूड? नवजोत भाई ये क्वेरी क्या डिफाइन कर रही है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि कोरिलेशन कैसे होता है. ठीक है. डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं, कोरिलेशन बता रहा हूं कि कोरिलेटेड क्वेरीज कैसी होती है, विदाउट कोरिलेटेड क्वेरीज कैसी होती है. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको क्लियर है ये? ठीक है. ओके चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो इनर क्वेरी है, ठीक है, कोरिलेशन में क्या होता है. कोरिलेशन में क्या होता है? कोरिलेशन में इनर क्वेरी यूजेस एट्रीब्यूट ऑफ आउटर क्वेरी. ठीक है. मतलब कोरिलेशन कैसे पता करते हैं? पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. ठीक है, अभी चैट मत करो, सुन लो. अरे बहुत हो गया चैट, बहुत टाइम दे दिया. ठीक है. इनर क्वेरी यूजेस द एट्रीब्यूट ऑफ आउटर क्वेरी. हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोरिलेशन कैसे हो रहा है. ठीक है. इनर क्वेरी क्या करता है? इनर क्वेरी यूजेस द एट्रीब्यूट ऑफ आउटर क्वेरी. तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी क्वेरी नेस्टेड क्वेरी विद कोरिलेशन कैसे होगा? कोरिलेशन कैसे होगा? कोरिलेशन मतलब अगर इनर क्वेरी ने आउटर एट्रीब्यूट को यूज किया है तब हम लोग इसको कोरिलेशन बोल सकते हैं. पहला पॉइंट नंबर 1. दूसरा, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन फ्लो, पहले टॉप फिर बॉटम फिर वापस टॉप. वहां पर क्या हो रहा था? पहले बॉटम होता था फिर टॉप एग्जीक्यूट होता था. इसमें टॉप एग्जीक्यूट होगा फिर बॉटम एग्जीक्यूट होगा फिर टॉप एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इफ कोरिलेशन इन वेयर क्लॉज देन इनर क्वेरी रिकम्प्यूट्स फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर क्वेरी. इफ कोरिलेशन इन वेयर क्लॉज देन इनर क्वेरी रिकम्प्यूट्स फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर क्वेरी. ध्यान से सुनना, यही जो चीज थी वो मैं आप लोगों को बता रहा था. ये क्या कह रहा है? इफ कोरिलेशन अगर वेयर पे हुआ तो इट विल रिकम्प्यूट फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ द आउटर क्वेरी. मतलब आउटर क्वेरी के हर एक रिकॉर्ड पे, इसके रिकॉर्ड पे, इसके रिकॉर्ड पे, आउटर क्वेरी के रिकॉर्ड पे हर बार कंप्यूट होगा, रिकम्प्यूट होगा. आउटर के रिकॉर्ड पे होगा. भाई मेरी बात सुन लो. क्या इसके, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से मैंने एक चीज लिखी है यहां पर, क्या फिक्स्ड है? R डॉट A फिक्स्ड है. मतलब आउटर क्वेरी का हर एक रिकॉर्ड पे रिकम्प्यूट हो रहा है. 60 पे रिकम्प्यूट हुआ, 40 पे भी रिकम्प्यूट हुआ, 30 पे भी रिकम्प्यूट हुआ, 50 पे भी रिकम्प्यूट हुआ, 10 पे भी रिकम्प्यूट हुआ. आउटर पे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा R डॉट A इज ग्रेटर देन S डॉट B,
और ये आउटर है, तो इसके लिए रिकम्प्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी लिखा है, तो अब आउटर ये हो गया आपका, मतलब लेफ्ट और राइट से मैटर नहीं करता है, अब आउटर ये हुआ है, तो अब ये 60 ग्रेटर हर एक रिकॉर्ड पे क्या होगा, रिकम्प्यूट होगा। हर एक रिकॉर्ड पे क्या होगा, रिकम्प्यूट होगा। हर एक रिकॉर्ड पे क्या होगा, रिकम्प्यूट होगा। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, कोरिलेशन हम कैसे पहचानेंगे। इनर क्वेरी अगर आउटर क्वेरी का एट्रीब्यूट है, इनर क्वेरी इनर क्वेरी आउटर क्वेरी का एट्रीब्यूट यूज किया है, तो ये कोरिलेशन के साथ में, वहां पर अलग होता था। अब समझ में आ रहा होगा कि विदाउट कोरिलेशन और विद कोरिलेशन। विदाउट कोरिलेशन में कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं करता है बाहर का, वो अपना इनर क्वेरी खुद एग्जीक्यूट करता है, एल मैक्सिमम सैलरी, तो जो करना है। इसमें क्या करता है, ये इनर क्वेरी आउटर क्वेरी का एग्जीक्यूशन करता है। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट याद रखना, अगर कोरिलेशन वेयर क्लॉज पे हुआ तो इनर क्वेरी रिकम्प्यूट्स फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा हर एक रिकॉर्ड आउटर क्वेरी का। इफ कोरिलेशन इज हैविंग क्लॉज, ठीक है इस पे बाद में देखेंगे, बट लिख दिया, इफ कोरिलेशन अगर हैविंग क्लॉज पे हुआ तो इनर क्वेरी रिकम्प्यूट्स फॉर ईच ग्रुप, जैसे यहां रिकॉर्ड के लिए कर रहा है वैसे ईच ग्रुप के लिए करेगा। समझा बाबू, ये बहुत टफ है पढ़ाना, बट ठीक है, तुम लोग कितना भी दिक्कत दो मैं पढ़ाऊंगा। डन। अब मुझे पता था तुम लोग किरकिर करोगे, तो मैं एग्जांपल भी लेके आऊं। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, गेट में 2005 में पूछा था, इसरो में 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा था। प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, ये है प्रैक्टिकल यूज। आपके सारे क्वेश्चंस के सवाल जो है वो गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ो। A relation book title price contains title and prices of different books, assuming that no two books have the same price. सबका प्राइस अलग अलग है। What does the following SQL query list? अरे दिया है, अरे पहले सॉल्व करो भाई। यूज क्या है, अभिषेक ये है ना आपके सामने यूज है, पहले सॉल्व करो फिर आंसर दो। सॉल्व इट एंड देन गिव मी द आंसर। अरे यार इन लोग ने सबने गलत कर रहे हैं, सब मिस्टेक कर रहे हो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। टाइटल ऑफ द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, यार पहले टेबल बना के करो भाई, टेबल बना के करो। सब गलत कर रहे हो, इतने प्यार से पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है, फिर भी सब गलत कर रहे हो। टाइटल T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 100 90 80 70 60 50 40, यही होगा। Why I have taken this? D is right answer by the way, आप लोग गलत कर रहे हो, I don't know why। अब यहां पर देखना, दिस इज आउटर क्वेरी, ये आउटर एट्रीब्यूट है, तो ये फिक्स रहेगा, आउटर एट्रीब्यूट ये फिक्स होगा, T डॉट प्राइस डॉट B डॉट प्राइस। फर्स्ट टेक B डॉट प्राइस एज 100, ठीक है, तो फिक्स करो, किसको फिक्स करोगे, T डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन B डॉट प्राइस, फिक्स क्या होगा, 100 फिक्स होगा, 100 इज ग्रेटर देन 100, 100 इज ग्रेटर देन 90, 100 इज सॉरी ये, ठीक है ये फिक्स होगा, 100 इज ग्रेटर देन 100, 90 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो इसका काउंट कितना आएगा, 0, 0 इज लेस देन 5, सो 100 आ जाएगा। अरे भाई T7 तक क्यों लियो, मैं इसको 10 तक ले सकता हूं।
नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हो आप लोग। पहले इसका बिना टेबल के करोगे आपको विजुअलाइजेशन नहीं आएगा। अभी आप लोग पहली बार सीखे हो, इतना इतना मत डायरेक्टली जंप करो, ठीक है? पहले विजुअलाइज तो कर लो। व्हाई दिस टेबल आयुषी? इट इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन आई एम यूजिंग इट, ठीक है? तो 80 इज ग्रेटर देन 100, सो ये सेलेक्ट होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टी डॉट प्राइस ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, फिक्स क्या होगा? अब 90 फिक्स होगा, तो चेंज क्या होगा? ये अंदर का है, ये चेंज होगा। 100, 90, 80, 70, 60, सो 100 इज ग्रेटर देन 90, एक ट्रू, बाकी का सब फॉल्स हो जाएगा। सो काउंट इज 1, 1 इज लेस देन 5, यस 90 विल बी गेट सेलेक्टेड। 80 लेस देन 70, 80 लेस देन 60, 80 के लिए चेक करो। देखो एक्चुअल में क्या बोला इसने, फिफ्थ मोस्ट इनएक्सपेंसिव, फिफ्थ मोस्ट एक्सपेंसिव, 5 मोस्ट एक्सपेंसिव। क्वेश्चन में 5 तक का पूछा है, तो मैं टेबल अपना 6 या 7 का बनाऊंगा। वाई फिक्स बी डॉट प्राइस? आउटर एट्रीब्यूट क्या है, इनर एट्रीब्यूट क्या है? ये बुक एज बी, ये बाहर का एट्रीब्यूट है ना बी डॉट प्राइस, तो यही फिक्स होगा ना। हाँ, अब ये कैसा पता, अब आए ना लाइन पे सब लोग घूम के, हमको नहीं आते, हमको आते हैं, हमको ना, हम कैसे बताएंगे हमको? ये देखो, आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी, विच वी हैव टू फिक्स, विच वी डोंट हैव टू फिक्स। मैंने आपको क्या सिखाया? दो फॉर लूप है, आई 1 2 3 फॉर जे 1 2 3, आई की वैल्यू 1 होती है, जे की वैल्यू 1 2 3 होता है। ये फिक्स होगा, ये बदलते जाएगा। अब इन दोनों में से फिक्स कौन सा करना है? जो बाहर होगा, क्योंकि इसके हर एक रिकॉर्ड के लिए, फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर द इनर विल एग्जीक्यूट, इसके हर एक रिकॉर्ड के लिए, मतलब पहले आर डॉट ए, आउटर क्या है? आर है, ये फिक्स होगा, ये रोटेट होगा। यहां पर ही देखो, आर डॉट ए ये आउटर है, ये मेरा फिक्स है, ये रोटेट हुआ है, ये मेरा फिक्स है, ये रोटेट हुआ है। अब क्वेश्चन में जाओ, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में टी डॉट प्राइस, बी डॉट प्राइस, बाहर का कौन सा वैल्यू है? बाहर का ये है, ठीक है? बाहर का क्या है? बी बी बी, बुक एज बी, टेबल का नाम बी दिया है, सेलेक्ट अकाउंट सर बुक एज टी, इनर क्वेरी में टी है, बाहर का कौन सा? बाहर का ये है, ये आउटर एट्रीब्यूट है, तो इसको आप फिक्स करोगे। अब ये देखना, फिर से देखना सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है टी डॉट प्राइस, टी डॉट प्राइस ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस। अब बाहर का क्या है? बाहर का ये है, ठीक है? ये आउटर एट्रीब्यूट है, आउटर एट्रीब्यूट, तो इसको फिक्स करेंगे हम लोग। पहले 100 फिक्स कर लिया, अब 100, फिर 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, ये फिक्स है आपका, ये फिक्स है आपका, ये फिक्स है। व्हाट विल बी द आंसर? ये पहले वाले के लिए आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जब ये पहले यहां पर लेके चला था, मतलब पहले रिकॉर्ड के लिए लेके चला था 100, तो 100 का काउंट विल बिकम 0, 0 इज लेस देन 5, यस दिस विल गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब क्या होगा? अब 90 फिक्स करोगे आप, ठीक है? चेंज क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, ग्रेटर देन 90, 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 100 इज ग्रेटर देन 90, यस दिस इज ट्रू, 90 ये सब फॉल्स हो जाएंगे, तो काउंटिंग क्या होगा? 1, 1 इज लेस देन 5, यस ये भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझा अभी? टाइटल ऑफ द 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स, आउटर एट्रीब्यूट विल बी फिक्स्ड, आउटर लूप जैसा कंसीडर कर लो मेरे भाई, आउटर एट्रीब्यूट को फिक्स करो, अंदर वाले को रोटेट करो। अरे पहली बार है यार, ये देखो, ये ब्रैकेटिंग यूज हुआ है, ये इनर क्वेरी है, ये काउंट करेगा 0 इज लेस देन 5, वेयर की कंडीशन। इसका आंसर देखो, ये पूरा टेबल नहीं देगा, जैसे वेयर में लिखा है ना, तो वेयर में हमेशा जो होगा वो क्या देगा? कांस्टेंट स्केलर वैल्यू देगा, स्केलर वैल्यू देगा, तो 0 इज लेस देन 5। कुछ और भी वैल्यूज लोगे तो उसके आगे नहीं आएगा। अरे भगवान, तुम लोग कैसा लोग है रे? सेलेक्ट टाइटल
फ्रॉम बुक एज बी, यही लिखा है, बुक एज बी वेयर, वेयर, ठीक है, T1 100, T2 90, T3 80, T4 70, T5 60, T6 50, T7 40, इसके आगे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा मैं बताता हूँ। पहले क्या होता है, फ्रॉम बुक, बुक थी कमा तो बुक एस बी, फिर वेयर पे जाएगा। पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है। अरे सुन लो भाई, पूरा एक्सप्लेन करो, सुनो। पहले क्या करेगा, फ्रॉम बुक, बुक एज बी, ये रीनेम करता है, एसक्यूएल में रीनेमिंग ये है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, अब मैं इस पे टाइम नहीं देना चाहता, मतलब ठीक है, इजी है, नहीं भी लिखा तो भी समझ जाओ। फ्रॉम बुक एज बी वेयर, पहले क्या होता है, पहले एसक्यूएल क्या होता है, टेबल कहां है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। फिर दूसरा वेयर, जैसे ही एसक्यूएल वेयर के पास जाता है, वो हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक करता है। वेयर, जैसे वेयर बोला ना, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, तो अब वो इस पे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग चालू करेगा। पहले फ्रॉम पे गया, फिर वेयर पे गया, ये उठाया, इसकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि वेयर का मतलब क्या है, फिल्टर। वेयर, वेयर का मतलब क्या है, वेयर का मतलब ये होता है, तो ये जैसे ही आप ये पहले ये बोलेगा टेबल बता मेरे को, मतलब एसक्यूएल बोलता है मेरे को हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है। अरे रुक तो जा भाई, काई की हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, मेरे को नहीं पता, एसक्यूएल मेरे को, एसक्यूएल बोला मेरे को हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, तो बोला टेबल बता, टेबल बता, टेबल बता, मैं बोलूंगा टेबल ये है, तो बोलेगा रुक अभी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करके देता हूं, तो बोलेगा वेयर, चालू हो जा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। वेयर बोलेगा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का मतलब हर एक रिकॉर्ड पे कंडीशन जाके चेक करनी होती है, बोलेगा हाँ, तो बोलेगा भाई मैंने तो T100 ले लिया है, लेकिन भाई कुछ तो झोल है। बोले क्या झोल है, बोलेगा एक और क्वेरी अंदर बैठा है, बोला मेरे को क्या पता, तेरे को जितना काम दिया उतना कर, तेरा काम क्या है, फिल्टर करना हर एक रिकॉर्ड को, तो पहले T100 ले ले, ले लिया, ले लिया, अब ये अंदर आया, सेलेक्ट काउंट स्टार, बोलेगा भाई ये तो एक और एसक्यूएल है, बोलेगा वही सेम अप्रोच, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, टेबल बता, टेबल बता, बोलेगा बुक एसटी, सेम टेबल लेना, सेम टेबल लेना, तो उसने सेम टेबल ले लिया, ठीक है, सेम टेबल, मतलब आप समझ जाओ कि ये दो टेबल, एक ऐसा है और ऐसा दिख रहा है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार। बोलेगा आप मेरे को फिल्टर करना, फिल्टर करना, फिल्टर करना है, क्या फिल्टर करना है भाई, अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, बोले टी डॉट प्राइस डॉट बी डॉट प्राइस, तो ये बोलेगा टी डॉट प्राइस ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, टी का है दूसरा टेबल है। अब ये रिकॉर्ड के लिए इनिशियली, ये रिकॉर्ड के लिए वो अंदर गया था, मतलब 100 की वैल्यू यहां पर वो लेके बैठा था, ठीक है, फिर इस तरीके से वो क्या करेगा, यहां पर अंदर आएगा, टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, अब बाहर वो T100 बैठा है, भाई मेरे को इसकी पार्टीशनिंग करनी है, तू इधर से जवाब देना क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये बोलेगा रुक भाई, ये बोलेगा टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस, बोलेगा पहले के लिए हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग किया, आंसर क्या है, 0। अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अब ये वेयर वाला क्या करेगा ना, सेकंड हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ट्राई करेगा, क्योंकि ये वेयर वाला क्या करता है, हर एक वेयर ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करता है, हर एक रिकॉर्ड के लिए करता है। अब ये वेयर जाएगा दूसरे के लिए, बोलेगा 90 इज ग्रेटर देन 100, ये फॉल्स हो गया, फिर 80 इज ग्रेटर देन 100, मतलब ये वाला हर एक रिकॉर्ड के लिए कर रहा है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, काउंट क्या होगा, 100 इज ग्रेटर देन, काउंट इसमें से कितने ट्रू आए, कोई ट्रू नहीं आया, सो अब ये जो काउंटिंग आएगी इसकी, द होल काउंटिंग विल बिकम 0, सो 0 इज लेस देन 5, ये बोलेगा वेयर, अब बोलेगा भाई मेरा एक रिकॉर्ड का हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग हुई है, 0 इज लेस देन 5 ट्रू, तो T1 100, तो ये बोलेगा सिलेक्ट टाइटल 100, अब ये वेयर बोलेगा मेरे को सेकंड रिकॉर्ड की हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, तो वो T2 90 लेके अंदर आएगा, ठीक है, T2 90 लेके अंदर आएगा, ये बोलेगा है फ्रॉम बुक एज ए टी वेयर, अब ये वेयर क्या करेगा, ये पार्टीशनिंग करेगा, हर एक रिकॉर्ड की पार्टीशनिंग करेगा, बनाना ताती तातू, क्लियर है ना। ठीक है, वेरी गुड, यस, थैंक यू सो मच फॉर योर बैड वर्ड्स।
सॉरी काइंड वर्ड्स। ओके, आई होप मैंने आप लोगों को अभी जो पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इफ कोरिलेशन इनर क्वेरी यूजेस एट्रीब्यूट ऑफ आउटर क्वेरी तो इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन फ्लो टॉप बॉटम टॉप, इफ कोरिलेशन वेयर पे होगा तो इनर क्वेरी रिकम्पीट्स फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर क्वेरी, इफ कोरिलेशन इन हैविंग क्लॉज इनर क्वेरी रिकम्पीट्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ आउटर क्वेरी। इट्स नॉट लाइक टुडे इज बेस्ट क्लास, एवरी डे इज बेस्ट क्लास, तुम लोग सुनते नहीं हो बस, मेरे को तो मजा आ रहा है 2 दिन से। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर लेना, हैविंग के ऊपर है, ये ग्रुपिंग के ऊपर है, ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क है। थैंक यू सो मच, नाउ आई एम टायर्ड, सी यू टुमारो।